आज हम लोग अकाउंटिंग में थर्ड बुक में चैप्टर नंबर 3 सीखेंगे, जो कि अकाउंटिंग रेशियो है, जिसको रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू अरिथमेटिक फिगर होता है। कंपनी में जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसको ईयर एंड के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी कॉपी अवेलेबल करा दी जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, उसे कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ये बैलेंस शीट जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बनता है, और अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बनता है। इसमें बहुत सारे डेटा अवेलेबल होते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन दोनों पार्ट से जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो रिलेटेड डेटा को साथ में रखकर उसकी एनालिसिस करते हैं। दो वेरिएबल्स, अकाउंटिंग वेरिएबल्स और फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। वैसे तो बहुत सारे रेशियोज हो सकते हैं, लेकिन उनको ब्रॉडली 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहले को लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में उन लोगों का इंटरेस्ट होता है जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, जो कि बिजनेस को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा लिक्विडिटी होता है, सॉल्वेंसी होता है, जो लॉन्ग टर्म में बिजनेस के पेइंग कैपेसिटी का मेजरमेंट होता है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स का इंटरेस्ट होता है। थर्ड टाइप का जो रेशियो होता है उसको एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ये जो एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का मेजरमेंट होते हैं। और लास्ट कैटेगरी का जो रेशियो होता है उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कंपनी के ओनर का, शेयर होल्डर का, गवर्नमेंट का, इन सब का इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिक्विडिटी रेशियो सीखते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियोज होते हैं। पहला रेशियो होता है करेंट रेशियो, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी होता है। इसका आइडियल 2:1 होता है। अगर इसका ये रेशियो 2:1 में आए तो इसको सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। करेंट एसेट्स कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो करंट एसेट्स हैं उसको रेफर करेंगे, वो सारे करंट एसेट्स न्यूमरेटर बन जाते हैं। और करंट लायबिलिटीज कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो लास्ट आइटम होते हैं वो करंट लायबिलिटीज हैं। अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जो दूसरा रेशियो होता है उसको क्विक रेशियो कहते हैं, उसको लिक्विड रेशियो कहते हैं, उसको एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट या क्विक एसेट करंट एसेट्स ही होते हैं, लेकिन उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इन्वेंट्रीज में भी याद रखेंगे, इसमें लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स को नहीं लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी के रेशियो में, जिसको सॉल्वेंसी रेशियोज कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर 5 रेशियोज होते हैं,
जिसमें जो शुरू के 4 रेशियोज हैं इनको एक ऑर्डर में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके भी पहले जरा कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो सॉल्वेंसी रेशियो समझना आसान हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को भी एसेट साइड अप्रोच से समझेंगे। एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है। नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स को टोटल एसेट्स भी कह सकते हैं। मतलब टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और तीसरा फॉर्मूला नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी होता है। अब जरा इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट नॉन करेंट लायबिलिटीज को कहते हैं अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड से भी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड और डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो पहला फॉर्मूला डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को से ही रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। तीसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स, इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन एसेट साइड का क्वेश्चन में एसेट साइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो वैसे केस में ये ध्यान रखेंगे कि टोटल ऑफ एसेट्स एंड टोटल ऑफ लायबिलिटीज सेम होते हैं। तो वैसे केस में टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज ही ले लेते हैं। टोटल, अब डेट टू टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब अगला रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंदर भी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों लेते हैं। तो ये 4 रेशियो हुए। अब इन चारों रेशियो का आंसर फ्रैक्शन में आता है। लास्ट रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज कैलकुलेट करने में जरा केयरफुल रहेंगे। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स दे देते हैं, वैसे केस में, और जो टैक्स होता है उसका परसेंटेज दे देते हैं कि टैक्स इतना % है। तो वैसे केस में एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स। और टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का % होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस जो भी अमाउंट होगा उसमें प्लस करेंगे पर जो टैक्स का % है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को x ले लेंगे और इस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर देते हैं तो फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज आता है। इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज को इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म डेट से डिवाइड कर देंगे तो वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा। एक बात याद रखेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर सबका आंसर फ्रैक्शन में आता है एक्सेप्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंसर टाइम्स में आता है। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशियो। इस कैटेगरी के अंदर 6 रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, और यहां पर भी अगर कैपिटल एम्प्लॉयड समझ लें
तो सारे रेशियो निकालना आसान हो जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार फिर से यहां पर याद कर लेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे एसेट साइड का फॉर्मूला यूज करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इसको ध्यान में रखेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि टर्नओवर रेशियोज में, एक्टिविटी रेशियोज में या परफॉर्मेंस रेशियो में टर्नओवर का मतलब क्या है? नेट सेल्स। इसका तीसरा नाम RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये तीनों सेम होते हैं कंपनी के केस में। तो ज्यादातर टर्नओवर रेशियो में RFO न्यूमरेटर होता है और रेशियो का जो नाम होता है उस वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अब एक ऑर्डर में, मैं जिस ऑर्डर में बोल रहा हूं उस तरह से याद करना, उस तरह से समझ के याद करेंगे तो ये एक बार में सारे याद हो जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसको नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो अगला रेशियो बनाएंगे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स मतलब टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब अगले दो रेशियो जो होंगे करेंट एसेट को ब्रेक करके, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कई तरीके से निकालते हैं, मेनली चार तरीके पॉपुलर हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तीसरा फॉर्मूला कि एडजस्टेड परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। और फोर्थ फॉर्मूला ये एडजस्टेड परचेजेज, जिसको याद कर लेंगे, जिसका मतलब होता है नेट ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको एडजस्टेड परचेजेज कहा जाता है। एडजस्टेड परचेजेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है और इसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। और इन्वेंट्री के मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड भी इसके अंदर होते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब अगला करेंट एसेट का दूसरा पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल। तो अगला रेशियो और फिफ्थ रेशियो होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को मतलब है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर लेते हैं तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 होता है। ट्रेड रिसीवेबल का भी मतलब समझेंगे। इसका मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, मतलब ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटर और डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर। इसमें एक बात ध्यान में रखेंगे कि डेटर में से वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को घटाने की जरूरत नहीं है। कई बार इसी से रिलेटेड और एक रेशियो एग्जाम में पूछ लेते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है डेज, वीक्स और मंथ्स इन ए ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल
टर्नओवर रेशियो। अब करेंट लायबिलिटी के कैटेगरी के अंदर से एक ही टर्नओवर रेशियो बनाते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेजेज का मतलब टोटल परचेजेज माइनस कैश परचेजेज। वो नेट क्रेडिट परचेजेज हो गया, उसको एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड करेंगे तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आएगा। जो एवरेज ट्रेड पेबल का मतलब हुआ ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। अब ट्रेड पेबल का भी मतलब समझ लेना चाहिए, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। अब इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका मतलब होता है डेज, वीक्स, मंथ्स इन ए ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग लास्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इस कैटेगरी के अंदर वैसे बोर्ड में तो 5 रेशियोज पूछे जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड 3 रेशियोज और हैं जो कि अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हम लोग टोटल 8 रेशियो सीखेंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो समझने से पहले एक इनकम स्टेटमेंट, जो कि जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, उसको रीअरेंज कर लेंगे कॉपी में। इसको एक अलग से बना लेंगे, अलग से लिख लेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट करना आसान होगा। पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तो उसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कहते हैं। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, इसको शेयर होल्डर्स अर्निंग कहते हैं। और ये पता होना चाहिए कि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आता है। अब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर में से भी एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी रिजर्व में बचा करके रख लेती है, फॉलोइंग द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिजर्व क्रिएट करने का पर्पस क्या है, तो उसमें हम लोग कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जिसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसको फॉलो करते हुए कंपनी रिजर्व बना लेती है। फिर जो अमाउंट बचता है उसको अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी डिविडेंड कहते हैं। अब जब ये समझ लेंगे तो और इसमें एक बात समझेंगे कि सब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट बनता है। अब ये एक अब सारे रेशियोज हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में याद रखेंगे कि जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा वो न्यूमरेटर बनेगा और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादातर रेशियो में डिनोमिनेटर बनता है और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का आंसर परसेंट में आता है। तो पहला रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। दूसरा फॉर्मूला इस कैटेगरी के अंदर सीखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तीसरा फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब ये ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को अगर मिला देते हैं तो दैट मस्ट बी 100%। एग्जाम में इस पर एमसीक्यू आता है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो इतना % है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा, तो इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट
रेशियो निकालने के लिए 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को माइनस कर लेंगे। इसके बाद अगला फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं इसी में इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अभी पीछे निकालना सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ये आया है तो इसको यहाँ पर भी एक बार समझ लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग दो अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट या शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, या नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब अगला रेशियो निकालते हैं, लास्ट 5th रेशियो, जो कि अकाउंट्स के रिटन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो। वो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया हो तो इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब 3 रेशियो हम लोग सीख लेते हैं जो कि अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रेशियो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो इससे अर्निंग पर शेयर आता है। दूसरा होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर पर इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। और लास्ट फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल एज इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस तरह से डीपीएस आ जाता है। तो ये टोटल अकाउंटिंग के सारे फॉर्मूले हुए। अब अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो किसी अकाउंटिंग रेशियो के न्यूमेरिकल्स में, वो मुझे बता सकते हैं। उनको सॉल्व करने के तरीके उनको भी सीखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कॉमन सा एक अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व करने के बारे में समझ लेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन बनाने में 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस बात को जरा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो लिख देंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। फिर न्यूमरेटर अगर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड स्टेप डिनोमिनेटर दिया हो तो ठीक है, अदरवाइज डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लेते हैं। और फोर्थ स्टेप में जो सबसे ऊपर रेशियो लिखा उसके नीचे वैल्यूज निकाल करके रेशियो निकाल लेते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर है, ये कॉमन स्टेप्स होते हैं जो कि जिससे ज़्यादातर अकाउंटिंग के रेशियो के क्वेश्चन बन जाते हैं।